स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर केमिस्ट्री का देख रहे थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिस्को अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। सो हम लोग का यहाँ पे आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और उसका एग्जाम्पल तक कंप्लीट था। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे होमोलोगस सीरीज़। इससे क्वेश्चन आता ही इम्पॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। और एक बात पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग 11 या 12 या 10th क्लास एकेडमिक क्लास का लेके हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं पॉइंट वाइज, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे। सो व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्लियर था, एग्जाम्पल क्लियर था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सब क्लियर था। सो व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, एक कंपाउंड के बाद दूसरा कंपाउंड का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस होगा दूसरा कंपाउंड के बाद तीसरा कंपाउंड, तीसरा के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। सब मतलब ये सब में एक ही डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होगा, और फर्स्ट ग्रुप भी वही रहना चाहिए। जैसे अल्कोहल है तो सब में OH, एल्डिहाइड है तो सब में CHO, एस कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सब में रहेगा COOH ऐसे। और डिफरेंस कितना करेगा तो CH2 का। तो वही लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहना चाहिए। तो डिफ़र क्या होगा, चेंज क्या होगा, CH2 का जो सब में चेंज होना चाहिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का सब कंपाउंड में चेंज होना चाहिए, उसी को होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। जैसे मान लो सपोज होमोलोगस सीरीज़ हम लोग एल्केन और एल्काइन का लेते हैं। सो एल्केन्स का हम लोग मीथेन CH4, सो मीथेन का CH4, मीथेन के बाद इथेन का क्या होता है C2H6। तो डिफरेंस कितना है, एक C और H4 इधर H6, मतलब कि 2 H का। उसके बाद होता है प्रोपेन क्या होता है C3। अगर देखा जाए तो प्रोपेन क्या होता है C3 और H8, तो C2 है तो एक C और H6 था तो 8 2 H, मतलब कि CH2 का डिफरेंस हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर मीथेन में है, सॉरी एल्केन में कुछ और नहीं, एल्केन में भी CH2 ही, एल्काइन में भी CH2 का ही डिफरेंस, या कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर अटैच करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं तो भी CH2 का ही डिफरेंस सिर्फ रहेगा। अब जैसे एल्कीन में इथीन C2H4, प्रोपीन C2H C3H6, CH2 का डिफरेंस। फिर उसके बाद जो होगा प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का होगा C4H8, तो वो भी CH2 का डिफरेंस। सेम एल्काइन में इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2, प्रोपाइन का क्या होता है C3H4, प्रोपाइन के बाद क्या होता है ब्यूटाइन का C4H, डबल से 2 कम ना तो C6H6। तो कितना का फ़र्क है, एक C और H2 था, H4 में CH2, C3 है तो C4, एक कार्बन का, और H का क्या है हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 6, मतलब कि H2, मतलब CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप वाला लेते हैं। तो सपोज मिथेनॉल क्या होता है मीथेन, मतलब CH3, क्योंकि हम बताए थे कोई भी फंक्शनल ग्रुप के आगे जो ग्रुप होता है वो क्या होता है एल्काइल का फॉर्मूला C जितना भी होगा, H उसका डबल से एक ज़्यादा रहेगा। तो C अगर एक है तो H डबल से एक ज़्यादा 3, CH3OH, ठीक है। अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम एल्काइल के टर्म में एंड केमिकल नेम एल्केन के टर्म में। तो मिथाइल अल्कोहल और कॉमन नेम होंगे केमिकल नेम मीथेन और ओल, तो वही है। अगर फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो एल्केन का हट जाता है, तो समर्च कर दो मीथेनॉल। वैसे ही इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, ऐसे ही होगा। हम लोग 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें क्या देंगे CH3OH, इसका क्या है C2H5OH, एक C और H2 का फर्क, OH तो है ही सेम। इसमें C3H7OH, फिर इसमें भी एक C और 2 H का फ़र्क है ना, इसमें CH2 का फ़र्क, इसमें भी वही है, एक C और H2, CH2 का ही फ़र्क होता है। इसी को बोलते हैं, इस टाइप का सीरीज़ को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। ओके चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को हम लोग चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं आगे 11-12 में जाके, ठीक है। इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़ को समझ गए। CH2 का डिफरेंस होते होते जाएगा, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन या इथीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन, लेकिन लगातार होना चाहिए। इथिन के बाद ब्यूटीन लेंगे तब CH2 नहीं, तब तो C2H का डिफरेंस हो जाएगा H4 का ना, तो लगातार वाला बीच से मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे एल्काइन में लेंगे तो
इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सेन, ऐसे लगातार लेंगे तो सब में CH2 का हम लोग को डिफरेंस दिखेगा। इस टाइप का सीरीज़ को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। और अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ का क्या होता है। लेकिन फिर बोलेंगे लगातार सीरीज़ देना है। अब जैसे हम लोग जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल नहीं लेके ब्यूटेनॉल ले लेंगे, तब तो हमको CH2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। तो लगातार कंटिन्यू वाला लेना है, आई मीन बीच से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। सो इस टाइप का सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज़। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है होमोलोगस सीरीज़ का। फर्स्ट है ये जो सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव इसी को बोलते हैं, लगातार होगा। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, या मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे। या अगर एल्काइन में देखते हैं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसा लगातार जो हो रहा है मेंबर, उसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव। तो सक्सेसिव मेंबर जो होमोलोगस सीरीज़ का होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, पॉजिटिव बात, एडवांटेज बोल सकते हैं, आई मीन एडवांटेज या प्रॉपर्टीज़ का भी नाम दे सकते हैं। सेकेंड क्या है, मेंबर जो होगा होमोलोगस सीरीज़ का उसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। बताएं भी थे कि फंक्शनल ग्रुप और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, सिर्फ डिफर होता है CH2 का बस। बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो अभी जैसे हम लोग अल्कोहल का देखें, इसमें क्या था, OH सब में था। OH की जगह ये ऐसा तो नहीं था, एक में OH, एक में एसिड ले आए थे, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक में एल्डिहाइड CHO ले आए थे। नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, OH सब में OH, बस CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वही बात है, तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। थर्ड क्या है, जितना भी मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज़ का सिमिलर होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बता चुके हैं। ओके, अब हम लोग एक बार सोप और डिटर्जेंट देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसमें फैटी एसिड होता है, उसको सोप बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर की जगह हम लोग कोई भी, जैसे सी आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या है, सी जितना भी होगा H उसका डबल से एक ज़्यादा। COO एस्टर ग्रुप है, माइनस नेगेटिव क्योंकि एनायन होता है, और सोडियम या पोटासियम भी होता है तो प्लस, क्योंकि केटायन होता है ना, सोडियम या पोटासियम में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने का टेंडेंसी होता है, सो प्लस, एक ही प्लस। तो यहाँ पे हम लोग C17 लिखते हैं, तो 17 H कितना, डबल से एक ज़्यादा, तो 35 COO Na या K भी लिख सकते हैं, K भी हो सकता है। डिटर्जेंट क्या होता है, ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट का लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड, ठीक है, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 11 C6H4 फिर SO3 Na। अगर इसको हम लोग मर्ज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे तो C18H29 CO3, तो वही बताए थे, सल्फोनेट सॉल्ट होता है तो SO3 Na की जगह K भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो SO3 माइनस होता है, Na प्लस होता है। क्लियर है, जैसे यहाँ पे COO माइनस था, Na प्लस था। उसके बाद वाटर दो टाइप का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये सब हम लोग जान रहे हैं कि पानी जो होता है वो दो टाइप का होगा, हार्ड टाइप जो होगा हार्ड है वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड क्या होता है, जो इजीली लैदर क्रिएट नहीं करे, लैदर मतलब झाग, मतलब साबुन से हम लोग जाके साफ कर यूज़ करते हैं पानी में, तो झाग नहीं बने, हार्ड वाटर बोलते हैं। सॉफ्ट वाटर में झाग बने, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। वही लिखा है, वाटर डैट डज नॉट प्रोड्यूस लैदर, झाग अगर नहीं है विथ सोप, साबुन के साथ झाग नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। और एंड विच प्रोड्यूस लैदर, अगर साबुन के साथ विथ सोप, साबुन के साथ झाग दे रहा है, वैसा पानी को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो किसके चलते होता है, ये भी पूछता है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट में होता है, उसके चलते। ठीक है, ऐसा टाइप का हार्ड वाटर किसके चलते होगा, वाटर में रहता है बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट। इसका तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का, या तो Ca नहीं तो Mg का, तो उसी के चलते पानी हार्डनेस होता है, तो ये भी पूछता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी आता है। तो सोप में क्या होता है, इसमें सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, अमोनियम एंड सल्फोनेट का सॉल्ट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप आयनिक पार्ट जो सोप का होता है क्या होता है, COO माइनस मतलब एनाइन, Na प्लस या K भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है डिटर्जेंट में, OSO3 माइनस मतलब ये सल्फोनेट हो गया, और माइनस होगा Na, यहाँ पे प्लस K भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, सोप का जो एफिशिएंसी होता है वो कम होता है हार्ड वाटर में, क्योंकि झाग नहीं होता है। एंड देयर एफिशिएंसी जो होता है इसमें हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी पानी में इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। सोप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, एंड डिटर्जेंट जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोलॉजी हो गया, बायो मतलब जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु, डिग्रेडेबल मतलब उसका
सर उड़ जाता है, सर गल जाता है, डिग्रेशन होता है। तो वही है, जब पेड़ पौधा ये सब जो होता है या सब्जी, ये सब क्या होता है, बहुत दिनों तक बोलते हैं ना कि ज़मीन के अंदर रहता है तो सड़ जाता है, तो उससे ही ये उसको भी बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, डिग्रेडेबल। तो उसी को बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो सोप्स बायोडिग्रेडेबल होता है, बट डिटर्जेंट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद ये भी आता है जो हार्ड वाटर जो है उसका किसके चलते होता है पानी, हार्ड वाटर, तो वो हम बता दिए हैं। एक और है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, एक होता है परमानेंट हार्डनेस, एक होता है टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम लोग कैसे हटाते हैं, पानी को बॉयल करके, बट वो क्या होता है आफ्टर सम टाइम फिर से बैक्टीरिया सब आ जाता है पानी में, तो क्योंकि वो टेम्प्रेरी है। और परमानेंट हार्डनेस कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो याद रखने वाली बातें हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा के हेल्प से हम लोग पानी का हार्डनेस जो है हमेशा के लिए परमानेंटली हटा देते हैं। ओके, तो दो टाइप का होता है, परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्प्रेरी हार्डनेस। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक टॉपिक बच गया। टॉपिक क्या, बस उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज बचा हुआ है, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हम लोग देख लिए, साइक्लिक देखे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्किन, एल्काइन सब देखे, साइक्लिक भी देख लिया। इधर में अब सिर्फ एरोमेटिक बाकी है, एरोमेटिक क्लियर करना है। उसके बाद ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है यही 11-12 में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नाम है। और हाइड्रोकार्बन में हम पहले ही बोले 11-12 को लेके हम लोग नहीं कर रहे क्लियर। ये चैप्टर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टिस्को अप्रेंटिस, डिप्लोमा, स्टेट लेवल डिप्लोमा में क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं उसको पॉइंट वाइज हम लोग क्लियर किए। रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन सब, और जो क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो वैसे हम लोग पॉइंट वाइज इसको स्टडी कर रहे हैं। 11-12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन को लेके हम लोग इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट अभी सिर्फ एक टॉपिक बच के, टॉपिक क्या बस उसके बारे में थोड़ा स्टार्टिंग बेसिक नॉलेज बचा हुआ है, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम लोग लास्ट है टॉपिक, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ओपन चेन होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं। सो सिर्फ एक टॉपिक बच गया है चैप्टर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होने के लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम पहले भी बताएं, फिर से रिपीट करें, ये चैप्टर जिसको 11-12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, तो ये चैप्टर हम लोग 11-12 को देखते हुए स्टडी नहीं कर रहे। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा या स्टेट लेवल डिप्लोमा एग्जाम में ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीट कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार आते हैं और कौन सा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख के क्लियर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ना कि 11-12 में कैसे ये चैप्टर का क्वेश्चन आता है वो क्लियर कर रहे हैं। सो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट करने को, एंड दैट टॉपिक इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग को बेसिक देखना है कि ये क्या होता है। जैसे हम लोग एलिफेटिक देखे, एलिसाइक्लिक देखे, साइक्लिक हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये सब हम लोग क्लियर कर लिए। बस एक लास्ट टॉपिक बच गया चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी टिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा या स्टेट लेवल डिप्लोमा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस वैसा टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं, ना कि 11-12 हाइड्रोकार्बन आई मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हुए कर रहे हैं स्टडी। ओके, सो लास्ट टॉपिक बच गया है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन रहता है और डेरिवेटिव इसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। जैसे कि एलिफेटिक में क्या था, जिसको ओपन चेन बोले थे, जैसे ये सब है ओपन चेन एलिफेटिक। ठीक है, ओपन चेन है, इसको ओपन चेन बोलते हैं या एलिफेटिक बोलते हैं। और एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग में रहेगा। ठीक है, जैसे ये है बेंजीन। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। जैसे यहाँ पे एक C, यहाँ पर एक C, यहाँ पर एक C, और सब में देखो डबल बॉन्ड का मतलब ये C के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 4, और ये H सब एक C के पास है तो H भी 6 हो गया। एक H से तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 4 1 5, एक 6, डबल बॉन्ड एक 7 और ये 8, तो कार्बन स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्टेट। ये कार्बन भी स्टेबल, खुद का 4, एक हाइड्रोजन देगा 5, 6 1 7 1 8। ये कार्बन भी 4, हाइड्रोजन से एक 5, 6 7 और एक 8। सब कार्बन क्या है, स्टेबल है, फिक्स है, ऑक्टेट है। सो ये रिंग कंप्लीट है। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है, ये भी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ये सब जानने वाली बात है।
ऑप्शन में फॉर्मूला दिया रहेगा। तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 रहेगा तो उसका कॉमन नेम C.N हो गया, कॉमन नेम एनलीन होता है। और बेंजामाइन इसका केमिकल नेम कैसे, बेंजीन के ऊपर एमाइन, तो NH2 क्या है, एमाइन होता है, ठीक है, AMINE। तो फर्स्ट ग्रुप में बताए थे, अगर वॉवेल है तो एल्केन का ई हट जाता है, तो बेंजीन का भी बेंजीन BENZENE, तो इसका भी ई हट जाएगा, मर्ज कर देंगे तो बेंजामाइन, ये हो गया केमिकल नेम। इसको अगर फॉर्मूला में लिखना है तो क्या होगा, C6H6 नहीं लिखेंगे ना, नहीं तो बेंजीन हो गया ना, तो एक H हटा तब ना ये आया पूरा NH2, तो H 5 ही रह गया और ये NH2। अगर दो बेंजीन आपस में अटैच है तो वो क्या है, उसका फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन, ठीक है, और सब ऑक्टेट होगा कार्बन और हाइड्रोजन डुप्लेट। अब अगर 3 बेंजीन आपस में अटैच है तो क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है तो कॉमन नेम टॉलरिन, C.N तो कॉमन नेम हो गया, और केमिकल नेम मिथाइल है तो मिथाइल हुआ हो, या हेलोजन में Cl Br या F या I हो तो पहले लिखा जाता है, हेलोजन का तो बता चुके हैं। वैसे ही अगर इथाइल रहता है C2H5 तो बोलते हैं इथाइल बेंजीन। मतलब अगर एल्काइल रहता है CH3 या C2H5 या C3H7 या C5H11, ठीक है, एल्काइल है तो पहले लिखा जाता है, तो बेंजीन मिथाइल नहीं होगा, मिथाइल बेंजीन होगा। अगर Cl रहता तो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन क्लोरो नहीं। F रहता तो फ्लोरो बेंजीन, I रहता तो आइडो बेंजीन, ठीक है, Br होता तो ब्रोमो बेंजीन। तो हेलोजन या एल्काइल रहने से पहले लिखा जाता है, तब बेंजीन लिखा जाता है, इज अ केमिकल नेम। बेंजीन के ऊपर OH है, कॉमन नेम फिनॉल, केमिकल नेम क्या होगा, बेंजीन के ऊपर OL, दैट इज ओल, O आया, OL में O आया तो फॉर्मूला वाला बात है, तो E हट जाएगा तो बेंजेनॉल, मर्ज कर देंगे, बेंजेनॉल केमिकल नेम। उसके बाद एसाइक्लिक कंपाउंड क्या क्या है देख लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड जो होता है कंसिस्ट सिर्फ कार्बन एटम से बना रहता है, उसको एसाइक्लिक बोलते हैं, बस इसमें कार्बन ही है, C। और पता है यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक Ca है, एक Ca है, एक Ca, ये क्या होगा, H2 होगा। जल्दी से भी हम लोग, जैसे अल्काइल क्या होता है, C जितना भी होता है H उसका डबल से एक ज़्यादा, तो 3 होना चाहिए, तो 3 नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से भी एक मिल रहा है, इधर से भी एक मिल रहा है ना, तो कार्बन का 4, 5, 6, 7, 8। वैसे ये कार्बन का खुद का 4, 5, 6, 2 हाइड्रोजन 6, इधर से एक 7, तो ये वाला कार्बन का भी मिला और ये कार्बन का भी मिला, 7 और 1 8। तो अगर यहाँ पे 3 देंगे तो क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, इसलिए H2 देना है, ठीक है। तो साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं तो एल्काइल एक कम करके हाइड्रोजन दिखते हैं। और क्या है, जैसे प्रोपेन है लेकिन साइकिल के फॉर्म में है तो पहले साइक्लो वर्ड लिखते हैं, सो साइक्लोप्रोपेन। जैसे ये, तो यहाँ पे क्या है, 1 C, 2 C, 3 C, 4 C, एक C के साथ एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो 4 2 6, तो 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। वैसे सब में 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 का ब्यूट होता है ब्यूटेन, क्योंकि केमिकल नेम एल्केन की टर्म में लिखते हैं, सो ब्यूटेन। और साइकिल है सो पहले साइक्लो तब ब्यूटेन, ब्यूटेन साइक्लो नहीं, साइक्लो ब्यूटेन। वैसे ये भी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 का हेक्स होता है, तो हेक्सेन, तो हेक्सेन साइक्लो नहीं, साइकिल के फॉर्म में साइक्लो हेक्सेन, पहले साइक्लो लिखा जाएगा। और अगर हम लोग इधर में ये वाला राउंड कर दें या ये बॉन्ड बना दे तो क्या हो जाएगा, तब वो बेंजीन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, अंदर में ना बॉन्ड है, ना ये राउंड किए हैं रिंग, और ना ये डबल बॉन्ड किए हैं, खाली है अंदर, ठीक है, वैकेंट है, तो उसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है बेंजीन। ये ना करके अगर सिर्फ ऐसे राउंड कर लेते जैसे इसमें है तो भी वो बेंजीन ही होगा। ओके, वो था एलिसाइक्लिक। अब हम लोग देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, C और H तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का हाइड्रोकार्बन, तो C कार्बन मतलब C, हाइड्रोजन में H। लेकिन हेट्रो मतलब उसके साथ कुछ और भी होगा एटम, क्या होगा, तो N नाइट्रोजन, S सल्फर या O ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए हेट्रो का मतलब होता है ये डिफरेंट। तो क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग एटम ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल ये क्या है, O है, मतलब C, ये सब में क्या है, C है और H तो है ही, C के साथ तो H अटैच ही रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा O आ गया, इसका नाम ऑक्सीडेन। 1 C, 2 यहाँ पे 1 C, 2 C, यहाँ पे 3 C और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे सब C के साथ H तो है ही और एक एक्स्ट्रा N आ गया, इसका नाम हो जाता है पाइरिडीन। मतलब कि C और H तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन में कोई एक एलिमेंट रहेगा, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और सिर्फ C और H है रिंग के फॉर्म में, तो अपना उसको देख के हम लोग नेमिंग करेंगे, बट साइक्लो पहले लिखेंगे, तब वो उसका नाम लिखेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियोनेन, डेकेन, जो भी हो। लेकिन फॉर्मूला देख के लिखेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला देख के लिखेंगे तो वो एल्केन का फॉर्मूला आएगा नहीं। लेकिन हम पहले ही बोले केमिकल नेम एल्केन का टर्म में लिखते हैं और कॉमन नेम एल्काइल के टर्म में लिखते हैं। और
बट हेट्रोसाइकिल में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट में कोई एक साथ में रहेगा, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक है तो साइकिल के फॉर्म में रहेगा क्योंकि एरोमेटिक का ही टाइप है ये, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक साइकिल के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन, तीनों एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट रहेगा। और ए साइक्लिक में क्या था, सी और एच ही सिर्फ रहेगा साइकिल के फॉर्म में। तो ये हेट्रोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक जो है वो क्या है, एरोमेटिक का ही टाइप्स है। तो यहाँ पे जाके हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है थ्योरी पोर्शन, थ्योरी पार्ट, ठीक है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके हाइड्रोकार्बन का थ्योरी नोट्स कंप्लीट होता है। ओके।